थांसुंनि अबनो पुल्या लोकसभा चंबारिओ बातान्या थांगै दङ हास्तेनि राजकुमारी प्रगति बर्मा सालका त्रिपुरा लोकसभा आजुक थायो कांग्रेस बदलनि बोखाक्तै बातायनाय बिसिबासि अमरनि राजकुमारी प्रगति बर्मा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न केबंगै बाचानानि कक बथमानो तैयै सालका त्रिपुरा आजुक थायो कपलाय उंसुंनाय होनाय खाबु थारजाक राजकुमारी प्रगति बर्मा गरीखाया फाव जरा फाइने 11 ते 18 एप्रिल सालो खलायजाकनाय हास्तेनि कानि लोकसभा आजुक थायो बुधना हारमं हास्तेनि कानि आजुक थायो जत बदलनि बातायनाय रगनो अंखरजाक ताबु हाबावो थांसुंनि अबनो पुल्या लोकसभा चंबारिओ बातायनाय थांगै दङ हास्तेनि राजकुमारी प्रगति बर्मा सालका त्रिपुरा लोकसभा आजुक थायो कांग्रेस बदलनि बोखाक्तै बातायनाय बिसिबासि अमरनि राजकुमारी प्रगति बर्मा तियारंजाक फ्लेग ते फेस्टुन सालका त्रिपुरानि दालबिदाल आमचायो खलायजाकनाय चंबारिनि बिरमुं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न केबंगै बाजानानि ककबथमानो तैयै सालका त्रिपुरा आजुक थायो कपलाय उंसुंनाय होनाय खाबु थारजाक राजकुमारी प्रगति बर्मा। हमारा मेन मुद्दा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके। जैसे कि आपको मालूम है पूरा त्रिपुरा में हमारे स्पेशली इंडिजिनस पीपल को बहुत प्रॉब्लम्स है। लैंड का वैसे भी कमी है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स बहुत सालों से है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो हमारे अपने लोगों को कुछ हमको उनके लिए नहीं करके हम लोग को बाहर के लोगों को करने के लिए तो मुझे ये कोई सही नहीं लग रहा है। तो ये लेकर ये मेरा पहला मुद्दा है। सेकंड है डायरेक्ट फंडिंग टू दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज, क्योंकि जो भी फंड्स आता है अभी तक सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए। ये हमें सेंटर ने भी कांग्रेस ने भी हम लोग को ये विश्वास दिया है कि ये वो करेंगे। दूसरा है जॉब्स। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है त्रिपुरा में, जॉब्स नहीं है किसी के पास में भी। फिर आपका एजुकेशन बिल्कुल ही डाउन है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, डिजीज़ बहुत है और फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रहा हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ये लगता है एक न्यू क्रिएशन ऑफ जॉब्स भी होना चाहिए। तो जैसा हम सोच रहे हैं कि त्रिपुरा में इतना नेचुरल ब्यूटी भी है, सब कुछ है, हमारा कल्चर इतना रिच है, मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स, पैलेसेस, फॉरेस्ट, एवरीथिंग। तो हम लोग को ये सब लेके कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है टूरिज्म बहुत अच्छा चीज़ है। तो सिर्फ अभी कैसा हो रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट लोग अपना चलाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्राइवेट लोग करते हैं, पर कोई प्रॉपर एक असेसमेंट नहीं किया गया है, कोई प्लानिंग नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो टूरिज्म को लाके त्रिपुरा में हम लोग के जो आमदनी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, ये काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। तो ये भी मेरा एक ये मुद्दा है। फिर दूसरा है ये जो रेलवे डिवीजन लाइन्स लेके, और जो कि आपका नॉर्थ त्रिपुरा में बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली धर्मनगर एरिया में। वो लोग बहुत साल से वो लोग ने बताया बाकी सरकार को, CPM स्पेशली एंड BJP, और वो लोग ने बोला हाँ हम लोग करने वाले, पर ये कुछ नहीं हुआ है। रोड का हालत आपने देखा है, रोड्स बन रहा नहीं है 5-6 साल से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होने से तो त्रिपुरा का क्या इम्प्रूवमेंट होगा। और हमारे जो झूमिया लोग हैं वो लोग वहाँ पे अपना झूम कल्टिवेशन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा हर एरिया अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए, झूम कल्टिवेशन का प्लस भी होता है, माइनस पॉइंट्स भी होता है, पर हमें उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए राइज करने के लिए। सिर्फ उन लोगों को फॉरेस्ट से हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो लोग का वैसा तो वैसे ही रहेगा ना। हम लोग को अपग्रेड करना है, तो ये सब प्लानिंग होना चाहिए और ये सब हम सोचते हैं कि आई विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इट विथ प्रॉपर एनालिसिस एंड सर्वेइंग। और एक बात, सिटीजनशिप बिल और टिप्रालैंड के बीच में आप डिफरेंस कैसे देखते हैं? डिफरेंस तो बहुत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने से तब तो टिप्रालैंड का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप तो क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा परसेंटेज लोग टिप्रालैंड को सपोर्ट करता है, इसलिए आप कैसे बोलेंगे? आप पूछिए, अभी वो लोग चुप है, कुछ तो बोल रहा नहीं है। अभी BJP के साथ में है तो वो लोग का बंदी हो गया टिप्रालैंड का इशू। पर हमको लगता है जैसे CAB है, ये आने से ये ज़्यादा बड़ा डेंजर है। तो ये हमको ये अमेंडमेंट बिल को कैसे भी हाल में हम लोग को पास नहीं करने देना है। ये पूरा रीजन के लिए प्रॉब्लम होगा और इससे बहुत कम्युनल डिसहार्मनी भी होगा। और भी तरीका होता है, आपको अगर अच्छा रिलेशनशिप रखना है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, आप अच्छा ट्रेड बढ़ाइए। ट्रेड होने से आपका स्टेट भी प्रॉस्पर करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन भी प्रॉस्पर करेगा, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, जो भी कुछ हो, पाकिस्तान, सबके साथ में अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं हम लोग अगर हम लोग अच्छा से ट्रेड करें। पर सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ा के लोग को लाना, ये सिर्फ वोट्स बढ़ाने का एक इशू, एक वो है, तरीका है और कुछ नहीं। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। राजबारी नि सिमी सीट मयते रंजिनी कोकथुम सिनी खरांग।